Hello guys, welcome back to our channel Iconic English. If you are new to my channel, please subscribe to my channel and support us. Keep sharing us for more such. Hello guys, welcome back to our channel Iconic English. If you're new to my channel, please subscribe and hit the like button if you like this video. Okay, so let's start today's video. Today's topic is पढ़ाई में मन कैसे लगाएं. बहुत सारे स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम होती है कि हम पढ़ाई नहीं कर पाते, हमारा मन नहीं लगता, हम नहीं पढ़ पाते हैं, क्या करें. हम चाहते हैं पढ़ना बट मन ही नहीं लगता, क्या करें. एक चीज पढ़ पढ़ के बोर हो जाते हैं, पर उतने से काम भी नहीं चलता. राइट. 11th-12th के स्टूडेंट्स का अलग दुख होता है बेचारों का कि इतना कैसे पढ़े. फिजिक्स, केमिस्ट्री और कॉमर्स, बिजनेस स्टडीज, बहुत सारे सब्जेक्ट्स होते हैं, अकाउंट्स. तो इन सब सब्जेक्ट्स को पढ़ने के लिए टाइम चाहिए और बहुत सारे सब्जेक्ट्स होते हैं. हम कैसे पढ़ें, कैसे टाइम निकालें, सारे सब्जेक्ट्स को मैनेज कैसे करें. और बाकी आगे के स्टूडेंट्स के लिए भी जो कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं या फिर वो स्टूडेंट्स जो और किसी चीज की तैयारी कर रहे हैं, जेई, नेट, नीट, एनीथिंग. ओके, सो बात करते हैं, शुरू करते हैं आज की वीडियो. तो सबसे पहले मैं बात करना चाहूंगी कि मोड ऑफ स्टडी क्या होती है. दो तरह की होती हैं, एक ऑफलाइन, एक ऑनलाइन. ऑफलाइन क्या होती है आप सब कुछ पता है, जो हम बुक से पढ़ते हैं या फिर किसी ऑफलाइन कोर्सेज, बैचेस, ट्यूशंस, कोचिंग सेंटर्स, एकेडमीज में जाकर पढ़ते हैं. नेक्स्ट चीज होती है ऑनलाइन. ऑनलाइन हम डिजिटल मोड से पढ़ते हैं. हम किसी साइट पे हमने कोचिंग, ऑनलाइन कोचिंग ले रखी है, या फिर हम कोई कोर्स कर रहे हैं ऑनलाइन, या फिर हम किसी यूट्यूब चैनल या फिर किसी और एनी अदर मीडिया, सोशल मीडिया पे हम चैनल्स के थ्रू पढ़ रहे हैं, हमने सब्सक्राइब कर रखा है, या फिर हम वीडियो कॉलिंग के थ्रू किसी से बात कर रहे हैं. तो वो सब हमारी ऑनलाइन मोड ऑफ स्टडीज होती हैं. ओके, सबसे पहली चीज ये होती है कि हमारा एम क्या है. हमारा एम कंफर्म होना चाहिए कि हमें करना क्या है और हमें पढ़ना है या नहीं पढ़ना है. अगर आप इंटरेस्टेड ही नहीं है पढ़ाई में, या फिर आपको अंदर से विल ही नहीं है कि आपको पढ़ना है या पढ़ के ये चीज अचीव करनी है, तो आप नहीं कर पाओगे. ओके, सो सबसे पहली चीज ये है कि आप अपना एम बनाए कि आपको ये चीज अचीव करनी है. ये चीज अचीव करने के लिए आपको इतने मार्क्स चाहिए. सपोज कॉम्पिटिशन वाले स्टूडेंट्स के लिए ये होता है कि उनको वो चीज अचीव करनी है, कॉम्पिटिशन में सक्सेसफुल होना है, तो वो चीज उनके लिए इम्पोर्टेंट है, तो वो पढ़ेंगे. उसके बाद वो नहीं मन लगा पा रहे हैं, तो यहाँ पे सोल्यूशन है इस चीज का. बट अगर उनको पढ़ना ही नहीं है तो उस चीज का कोई सोल्यूशन नहीं है गाइस. ओके, सो नेक्स्ट चीज इज कि आप कैसे पढ़ें. पहले तो आप ऑनलाइन लाइव क्लासेस ले सकते हैं. ओके, पहले मैं आपको चीजें बता रही हूँ कि आप कैसे कैसे पढ़ सकते हैं. ठीक है, यूट्यूब पे वीडियोस देख सकते हैं. ओके, ऑफलाइन स्टडी कर सकते हैं, अपनी बुक से पढ़ सकते हैं, अपने नोट्स बना सकते हैं, ये सब चीजें कर सकते हैं. ठीक है, अपने किसी फ्रेंड से बात कर सकते हैं जिसको उस टॉपिक के बारे में पता हो. आप कॉल पे बात करिए, थोड़ी बहुत गप लड़ाइए, उसके बाद आप अपने टॉपिक पे आइए. टॉपिक पे आने के बाद आप उस चीज को डिस्कस करो डिटेल में. फ्रेंड्स अगर ठीक है और आप लोग ठीक तरह से पढ़ सकते हैं, हालांकि जितनी ग्रुप स्टडीज होती हैं फ्रेंड्स की वो सारी बेकार होती हैं, क्योंकि आई डोंट बिलीव इन ग्रुप स्टडीज अनलेस एंड अंटिल योर फ्रेंड्स आर ऑल्सो मोटिवेटेड टूवर्ड्स योर स्टडीज एंड देयर ओन स्टडीज ऑल्सो. तो करना क्या है आपको फ्लक्चुएट करना है. स्टडी मोड ऑफ स्टडी में फ्लक्चुएट करना है, और आपको फ्लक्चुएट करना है अपने टाइम में, अपने टॉपिक्स पे. ओके, तो कैसे करना है. सब्जेक्ट फ्लक्चुएट करना. सपोज आप साइंस पढ़ रहे हैं, ठीक है, आप 1 घंटा हो गया आपको साइंस पढ़ते हुए, आपका सिलेबस कवर नहीं हो रहा है और आपको और भी सब्जेक्ट्स तैयार करने हैं. हम क्या करें, ये चीज हो ही नहीं रही, ये खत्म हो तब तो हम दोबारा करें. नहीं, ऐसा मत करो. आप आधे घंटे साइंस पढ़ो, आधे घंटे जाके मैथ्स पढ़ो. ठीक है, तो साइंस और मैथ्स अलग अलग टर्म्स है. ठीक है, साइंस में आप लॉजिकल चीजें सोचते हो, पढ़ते हो, उनको एनालाइज करते हो. मैथ्स में आप क्या करते हो, आप सॉल्व करते हो. ठीक है, तो मैथ्स पढ़ो. यही नहीं है कि आप 6 घंटे मैथ्स ही पढ़े जा रहे हो. तो जोश जोश में आप 10 घंटे पढ़ लोगे मैथ्स, 2-3 दिन लगातार पढ़ लोगे, 1 हफ्ता पढ़ लोगे, उसके बाद आपका मन ही नहीं करेगा कि छू लो आप उस सब्जेक्ट को, उस टॉपिक को. तो
उससे बेटर ये है कि शुरू से ही आप अपना टाइम मैनेज करके चलिए। सपोज आपको 8 घंटे पढ़ना है और आपके पास 4 सब्जेक्ट है, तो 2-2 घंटे हर सब्जेक्ट के लिए दीजिए। और उसमें भी ये नहीं है कि आप 2 घंटे लगातार उस सब्जेक्ट को पढ़ रहे हैं, ठीक है। 4 घंटे आप सारे सब्जेक्ट्स कवर कीजिए, उसके बाद दोबारा से वही सब्जेक्ट 4 घंटे करिए। उसमें भी ये नहीं है कि आप बुक से ही पढ़ रहे हैं, आप बुक से मत पढ़िए। आप 10-15 मिनट किसी टॉपिक को आपने पकड़ा, बुक में पढ़ा, नहीं समझ आया, यूट्यूब पे जाओ, या अगर आपने कोई ऑनलाइन बैच कोर्स कुछ भी ज्वाइन कर रखा है तो वहां पे जाओ, उस टॉपिक के बारे में देखो। कोई अगर सामने से हमें लाइव वीडियोस में समझाता है तो हमें ज्यादा वो चीज अच्छे से क्लियर होती है, अगर आपके पास आपके सामने कोई टीचर नहीं बैठा हुआ है तो। ओके, स्कूल्स कॉलेजेस का किसी को समझ नहीं आता, तो उससे बेटर ये होगा कि आप क्या करें, तो आप क्या करें कि बहुत सारे ऐसे टीचर्स हैं जो ऑनलाइन पढ़ा रहे हैं, आप उनसे कंसल्ट करो, उनसे पढ़ो। चाहे आप 10 मिनट उनकी वीडियोस देख रहे हो, आप उसे देखो, उसके बाद आप दोबारा अपने ऑफलाइन मोड पे फ्लक्चुएट कर जाओ, ठीक है। उसके बाद जो आपने सुना है, जो आपने ऑनलाइन वीडियो देख के वो चीज ग्रास्प की है, वो चीज आपको ज्यादा क्लियर और ज्यादा अच्छे से समझ आएगी जब आप उसी को टेक्स्ट फॉर्म में पढ़ोगे, बुक से पढ़ोगे, ठीक है। उसके बाद आप क्या कर सकते हो, हर 2 घंटे पे आपको 10 मिनट का ब्रेक लेना है। 10 मिनट के ब्रेक में आप जो भी आपको अच्छा लगता है वो कर सकते हो। आप खाना खा सकते हो, आप गाना गा सकते हो। देखो, खाना तो खाना ही है अपने टाइम पे, लेकिन जो लोग स्नैक्स वगैरह के ज्यादा शौकीन होते हैं तो वो लोग स्नैक्स वगैरह भी बीच में ले सकते हैं। ओके, इसके अलावा आप खाना के शौकीन हो, आप खाना खाइए, आप गाने के शौकीन हो, आप गाना गाइए, यूट्यूब चलाओ या कोई सोशल नेटवर्किंग साइट चलाओ, कुछ भी चलाओ, 10 मिनट के लिए चलाओ, उसके बाद उसे बंद कर दो नियम से। 10 मिनट में आपका ब्रेन जो है वो दोबारा से फ्रेश हो जाएगा, फिर आप दोबारा से उसे पढ़ सकते हो, ठीक है। अब क्या करना है, आप सपोज बोर हो गए हो कि आपको बुक से भी नहीं पढ़ना, आपको वीडियो भी नहीं देखनी, भाड़ में जाओ सब, तो आप क्या कर सकते हो, उसके बाद आप अपने किसी फ्रेंड को कॉल करो या अपने किसी टीचर को कॉल करो जो आपकी हेल्प कर सके, ठीक है। तो हेल्प करने के लिए आप उस फ्रेंड को या जिसको भी, जो भी आपका गाइड है, जो भी रिलेटिव है, कोई भी है, सब एनीवन, आप उसको कॉल करो, आप उनसे वो चीज कंसल्ट करो कि भाई ये टॉपिक्स है मेरे और इस चीज में मुझे प्रॉब्लम है, तो मैं इसे कैसे करूं। आई एम श्योर कि वो आपकी हेल्प करेंगे। इसके अलावा आप स्लीप टाइम आपका बहुत जरूरी है, तो आप जो भी अपना शेड्यूल रख रहे हैं स्लीपिंग का, वो आप जरूर अच्छे से लो। और पढ़ने के बाद, सपोज आपको 8 घंटे पढ़ना है, तो आप 8 घंटे पढ़ने के बाद बिल्कुल पढ़ाई के बारे में मत सोचो। उसके बाद फिर अपने आप को क्रिएटिव चीजों में लगाओ। क्रिएटिव चीजें या तो आप लिखना, गाना सुनना, खेलना, मूवीज देखना, टीवी देखना, जो कुछ भी आपको अच्छा लगता है आप वो करो, ठीक है। तो आई होप अगर आप ये सारी ट्रिक्स अपनाओगे तो फिर आपको इन चीजों से हेल्प होगी, डेफिनेटली हेल्प होगी, और आपको पढ़ने में ज्यादा कंसंट्रेशन के साथ पढ़ पाओगे और ज्यादा अच्छे से चीजें क्लियर हो पाएंगी। नहीं तो अगर आप सोच रहे हो कि आप 8 घंटे लगातार टेक्स्ट बुक से पढ़ोगे तो दैट इज नॉट पॉसिबल कि आप उसे लंबे टाइम तक पढ़ पाओ, ठीक है। जोश जोश में शुरू में 8-10 दिन लोग पढ़ लेते हैं डेफिनेटली, लेकिन उसके बाद ऐसा हो जाता है कि किसी का मन भी नहीं करता कि उन चीजों को छूने का, ठीक है। तो नोट्स बनाओ, पढ़ो, किसी भी मोड से पढ़ो, फ्लक्चुएट करो अपने मोड ऑफ स्टडी को, और ऐसे आपको डेफिनेटली हेल्प होगी। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग।